देश के लिए हुआ है। वो समय अब और भी पास आ रहा है जब तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो मेरे पास है। मेरे 10वें अवतार में पूरी शक्ति होगी एक एक नए युग को शुरू करने की। तैयार रहो। कुशान अपनी नींद से ऐसे जागा जैसे उसका कोई गला दबाकर सांस रोक रहा हो। देखा तो उसकी गर्लफ्रेंड कीरी का चेहरा उसे दिखाई दिया। कुशान अब भी कीरी की गोद में लेटा जोर जोर से सांसें ले ही रहा था कि कीरी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, 12 साल की उम्र से हम दोनों साथ हैं। अब तो बता दो, ये कौन सा सपना है जो तुम्हारी धड़कनें इतनी बढ़ा देता है जितना मैं नहीं बढ़ा पाती? कुशान ने कहा, पता नहीं, सपना याद ही नहीं रहता। याद रहते हैं तो कुछ शब्द, जन्म, कोई कोई अधूरा काम। कीरी ने मजाक में कहा, 5 साल से तुम्हें यह सपना रोज आता है। मैं तो हमेशा कहती थी तुम दुनिया बदलने के लिए ही बने हो। मुझे अपनी दुनिया पसंद है। कुशान ये बोलते हुए कीरी की गोद से उठकर दूर जाने लगा। सिमरियन को बर्बाद कैसे कर सकता हूं मैं? सिमरियन अलग थलग दुनिया है जो धरती की ही तरह 5 तत्वों से मिलकर बनी थी। लेकिन धरती पर जहां आए दिन धमाके, शोर शराबा, झूठ, धोखा, इन सब से इतनी मैली हो गई थी। सिमरियन हरा भरा है। यहाँ इतनी साफ हवा है जैसे पहले कभी धरती की शुरुआत में था। और शायद यही वजह है कि कुशान और बाकी सभी सिमरियन वासी इन्हीं 5 तत्वों से अपनी शक्तियों पर जीते थे। कीरी ने कुशान को रोकते हुए कहा, चिंता मत करो, हम सिमरियन और सिमरियन में रहने वालों पर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। लेकिन कुशान की आंखों में डर और फिक्र दोनों साफ दिखाई दे रही थी। उसने कीरी को गले लगाया और कीरी के कान में कहा, तुम सही कह रही हो। वैसे भी 2 दिनों में हमारी शादी है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोचना चाहता। शादी के दिन पूरे सिमरियन के लोग एक जगह इकट्ठा हुए। बहुत भीड़ थी और फिर घोषणा हुई कि सिमरियन के होने वाले राजा और रानी की शादी में आए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। सब लोगों ने शोर मचाकर सिमरियन की जमीन हिला दी। लेकिन ये क्या? सिमरियन की जमीन सच में हिलने लगी। नदियां उफान मारने लगीं। पहाड़ों पर पंछियों की आवाजें घबराहट से तेज हो गईं। और देखते ही देखते सिमरियन की जमीनों में दरारें दिखने लगीं और आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं। लोगों में भगदड़ मच गई। कुशान और कीरी जो ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कीरी जानती हो ये किसकी करतूत है। कीरी ने कहा, धरती ग्रह के लोग, इंसानों ने लगता है फिर कोई हरकत की है। लोगों की भगदड़ इतनी ज्यादा थी कि कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। कीरी ने गरजती हुई आवाज में कहा, मैं अपनी दुनिया, अपने घर सिमरियन की कसम खाती हूं कि अब धरती ग्रह के इंसानों का आखिरी वक्त नजदीक है और मैं खुद धरती पर रहकर उसके एक एक इंसान को खत्म करूंगी। और तब तक ना ये शादी होगी और ना ही सिमरियन पर किसी बात का जश्न मनाया जाएगा। लोगों ने कीरी की बात पर अपनी आवाज और अपने हाथ दोनों ऊंचे उठा लिए। लेकिन कुशान की आंखें अब नम होने लगी थीं। कुशान ने सोचा, कीरी के एक फैसले ने उसकी जिंदगी कितनी उथल पुथल कर दी। और एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। वो इस फैसले से जाहिर ही नाखुश था। वो आंखों में आंसू लेके कीरी द लीडर और उसकी फौज को देख रहा था। कीरी मत जाओ, कुशान ने कीरी का हाथ पकड़ते हुए कहा। कीरी सिर्फ आंखों में गुस्सा लिए कुशान को रोता देखती रही। कुशान के बार बार रोकने के बावजूद भी कीरी ने वो करा जो आज तक किसी सिमरियन ने नहीं किया था।
सिमरियन की दीवार पार कर वो धरती की ओर निकल गई और पीछे रह गया कुशान, रोता बिलखता। और कीरी के खिलाफ जाकर किसी में हिम्मत नहीं थी कि कीरी के फैसले को गलत साबित करे। कुशान अकेला पड़ गया। कुछ समय सिमरियन में शांति से निकल गया। कुशान ने सोचा कि कीरी जिस काम के लिए धरती पर गई थी, शायद उसने वो काम पूरा कर लिया है और शायद कीरी का फैसला सही था। लेकिन अब तक कीरी की वापसी की कोई खबर नहीं थी। कुशान ने तय किया कि वो अब कीरी को साथ लेकर ही लौटेगा। कुशान ने तैयारी शुरू की और चल पड़ा धरती ग्रह की ओर। लेकिन कुशान को ये नहीं पता था कि जिस ग्रह पर वो जा रहा है वहां वो 5 तत्वों का भंडार उसे नहीं मिलेगा और शायद समय बदलाव की वजह से उसे और भी दिक्कतें झेलनी पड़े। लेकिन प्यार में पागल आशिक क्या नहीं करता। कुशान ने भी सिमरियन की दीवार पार कर दी। कुशान तेजी से नीले ग्रह धरती की तरफ बढ़ता चला गया। अंतरिक्ष में जैसे उल्का पिंड टूटकर धरती से टकराने वाला हो, ऐसा आग का गोला निकलता आसमान में दिखाई दिया और कुशान कुछ दिनों बाद अपने समय से बिल्कुल अलग दुनिया में आ पहुंचा। साल 2400। हिमालयाज। धरती पर बर्फ की सफेद चादरों से ढके इन पहाड़ों के बीच एक ऐतिहासिक जगह, शंबाला। नीचे से कुछ लोगों ने देखा, अरे वो देखो, कोई अंतरिक्ष का पत्थर टकराया है पहाड़ों में। जोर की आवाज हुई और कुशान पर्वतों से टकराते हुए नीचे लुढ़कता गया। एक के बाद एक पत्थर चट्टानें टूटकर बिखरने लगी और पहाड़ों के बीच बहती बर्फीले पानी की नदी के अंदर कुशान आ गिरा। तुम एक खास उद्देश्य के लिए जन्मे हो और अब वो समय पास आ गया है। कुशान बेहोश होते होते सपने में सुने ये शब्द अपने सामने घूमते देख रहा था। अचानक लोगों की आवाज आने लगी, अरे ये कौन है? ओ भाई, हेलो हेलो, ठीक तो हो? लोगों के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देने लगी। ये गिरा कहां से? ये साले टूरिस्ट आके सारे यहीं मरते हैं। कपड़े देखो इसके, ऐसा लग रहा है फैंसी ड्रेस से आया है। कुशान ने अपनी आंखें खोली। ऐसा लग रहा था बहुत से लोगों ने उसे घेर लिया है। कुशान जोर की सांस भरकर मौत के मुंह से बाहर आया हो इस तरह उठ खड़ा हुआ। कुशान से डर के कुछ लोगों ने अपने कदम पीछे हटा लिए, लेकिन सब ऐसे देख रहे थे जैसे कोई एलियन उतर आया हो। कुशान ने सोचा, ये लोग तो दिखने में अलग है। मेरा शरीर इतना कमजोर क्यों लग रहा है? हवा साफ नहीं है। एक छोटे से हाइट के इंसान जो थोड़ा नेपाली सा दिख रहा था, उसने कुशान से पूछा, क्यों भाई, कौन हो? बिना कपड़ों के नंगे ही कूद पड़े बर्फीले पानी में। नशा वशा किए हो क्या, या घर बता के आए थे कि लौटेंगे नहीं? कुशान ने खुद को एक भूरे रंग के कंबल में लिपटा पाया। कुशान को देख फिर किसी आदमी ने चिल्लम पीते बोला, अरे ठंड की वजह से दिमाग जाम हो गया दिखे लौंडे का। यहाँ ठंड में जुगाड़ नहीं मिला होगा इसे। लो भैया, ये फूंक लो, सीधा शिव जी से मिला दे, ऐसा माल है। लो लो लो, फूंको। जैसे ही चिल्लम आगे बढ़ी, कुशान ने उस आदमी के हाथ जोर से पकड़ लिए। आदमी बोला, अबे मेहरारू नहीं है तुम्हारी जो घर ले जाओगे? हमको इतनी टाइट पकड़ा है हाथ से। चोर उचक्के तो नहीं हो? सेहत तो बढ़िया लगती है, लंबा चौड़ा शरीर, घने बाल, कमा के खाया करो। लेकिन कुशान ने उस आदमी का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि एक चटक की आवाज आई, जैसे कुछ टूटा हो। मेरी हड्डी तोड़ दी इसकी माँ का, रे बचाओ। लोगों ने कुशान को पकड़ लिया कि इसे पुलिस के हवाले करेंगे। कुशान ने सोचा, पर मैं तो इसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, ये कमजोर था। एक आदमी ने कुशान के कंबल को पकड़ा और खींच दिया।
राजाओं जैसे नीले सफेद कपड़े, कमर पर बंधी 2 मुहा तलवार, लंबे बाल और आम इंसानों के साइज से बड़ा दिखता शरीर। लोगों ने तलवार देखकर अपने कदम पीछे हटा लिए। लोगों को कुशान से खतरा लगने लगा। कुशान को अब भी सपने में हुई वो बातें याद आने लगी थीं। कुशान के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। लोगों ने उसे पकड़ा तो कुशान ने अपना हाथ छुड़वा लिया। 3 आदमी उड़ते हुए दूर जा गिरे और दर्द से चीखने लगे। यह तो कोई एलियन ही है, अरे पकड़ो इसे। सब हैरान रह गए कि ये है कौन? क्या ये वही है जो आसमान से गिरा था? कुछ लोगों ने पूछा। लोगों की भीड़ कुशान को पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन हर एक आदमी पेड़ के पत्ते जैसे एक एक कर हवा में उड़ता चला गया। लोग चीखने बिलखने लगे और सभी आसपास के लोगों और गांव को पता चल गया कि कुछ भयानक हुआ है। कुशान के छू लेने भर से लोग दूर दूर गिर रहे थे। लोगों को लगा शायद ये कोई 2400 ईस्वी का रोबोट वगैरह है। लोगों ने कुशान पर पानी फेंकना, पत्थर फेंकना, डंडे और हथियार चलाना चालू कर दिया। कुशान की आंखों के सामने एक विजन आया। 5 तत्व, मेरी ताकत। लोगों के हथियार से बचने के लिए कुशान ने डिफेंस में लोगों को मारना चालू किया। लेकिन अब बात इतनी बढ़ चुकी थी कि कुशान किसी के काबू में नहीं था। पसीने से लेकर खून सब बहने लगा था, लेकिन कुशान को खरोच तक नहीं आई। जमीन पर पड़े एक आदमी ने फोन मिलाया। हेलो पुलिस, यहाँ पर कोई रोबोट एलियन कुछ आ गया है और मार रहा है लोगों को, जल्दी करिए प्लीज, वरना सब मारे जाएंगे। साल 2400 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतनी बढ़ गई थी कि हर तरह की ताकतों को रोकने के हथियार धरती ग्रह पर बन चुके थे। पुलिस अफसर सूर्या की कार में कॉल आया। उन्होंने अपनी कार की विंडशील्ड पर चेहरा देखा। सूर्या ने पूछा, क्या इमरजेंसी है? सर, खबर आ रही है कि शंबाला में कोई रोबोट घुस गया है। कुछ लोग एलियन कह रहे हैं, लेकिन जो भी है बहुत बुरी हालत है। आप जल्दी पहुंचिए। ठीक है, एक टीम भेजो फुल एडवांसमेंट के साथ। दूसरी तरफ पुलिस के सायरन सुनाई देने लगे। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। लोगों ने शोर मचाया। पुलिस ने 360 डिग्री से कुशान को अब घेर लिया था। जो भी हो तुम, वहीं रुक जाओ और खुद को हमारे हवाले करो अभी, वरना शूट एंड साइट्स के ऑर्डर हैं। कुशान हैरान होकर ये सब देख रहा था। तभी ब्लैक कपड़ों में कुछ पुलिस वाले अपनी बड़ी बंदूकें और शॉट गन लेकर वहां पहुंचे और कुशान से कहा, मिस्टर, आप जो भी है अपने हाथ ऊपर रखें, वरना हमें गोली चलानी पड़ेगी। कुशान को छू लेने के लिए एक पुलिस अफसर आगे बढ़ा, लेकिन कुशान ने उसकी बंदूक की नली पकड़कर मोड़ दी। ये देखकर लोग बौखला गए। कुशान ने पुलिस अफसर को उठाया और दूर खड़ी गाड़ी पर फेंक दिया। जोर से गाड़ी के कांच टूटने की आवाज आई। पुलिस फोर्स ने कुशान को हथियारों के बीच घेर लिया। 8 फुल एडवांस पुलिस फोर्स के सर्कल के बीच कुशान खड़ा था। गोली चलाई जाने का ऑर्डर नहीं था, लेकिन एक पुलिस वाले ने कुशान पर फायर कर दिया। तेज गोली की आवाज आई। कुशान ने मानो आती हुई गोली को देख लिया और ऐसे जाने दिया जैसे क्रिकेट की बॉल मुंह के पास से निकली हो। पुलिस वाले हैरान होकर देखने लगे और फायरिंग होती उससे पहले कुशान को पीछे से एक पुलिस वाले ने इलेक्ट्रिक शॉक गन से शॉक देने की कोशिश की। कुशान पलटा और इस बार उसकी आंखों का रंग बदल गया। बाल लहराने लगे, हल्की हल्की बारिश होने लगी और आसमान में बिजली चमकी। सभी हैरानी से ये होता देख रहे थे। कुशान ने अपनी कमर पर बंधी रस्सी को खोला और नंदी का उसकी 2 मुहा तलवार को अपने हाथ में ले लिया। कुशान जोर से चीखा और सभी की आंखें तब दंग रह गईं जब उन्होंने कुशान की पीठ पर क शब्द का टैटू अपनी आंखों के सामने उसके शरीर पर निखरता हुआ देखा। कुशान पूरे गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन तभी सूर्या पुलिस ऑफिसर हेड की गाड़ी वहां पहुंची और साथ ही साथ मीडिया भी। लेकिन पुलिस वालों को मारता देख
लोगों ने कुशान पर गुस्सा जताते हुए सारा सोशल मीडिया भर दिया। पनिश हिम, शूट हिम जैसे कमेंट्स आने लगे। लोगों ने सोशल मीडिया पर आसमान से गिरे आदमी को वायरल कर दिया। सिचुएशन काबू में नहीं थी। पुलिस सायरन के बीच लोगों की चिल्लाने की आवाजें और इन सब के बीच खड़ा कुशान, जो ऐसे लगा जैसे अपने रौद्र रूप में आ गया हो। इंटरनेट और हर न्यूज चैनल पर कुशान की करामातों के वीडियोस थे। टीवी पर खबर जारी थी, दिस एलियन विल बी कॉट सून। पुलिस अपना काम कर रही है। देश के कुछ बड़े लोगों की कॉन्फ्रेंस मीटिंग तक ये खबर पहुंची। सबने कुशान को पुलिस वालों पर हावी होते देखा। सूर्य अपनी पूरी कोशिश में था कि कुशान काबू में आए। वो हथकड़ी लेकर कुशान के पास पहुंचा और चिल्लाया, सरेंडर कर दो वरना। बात पूरी होने से पहले ही सूर्या को कॉल आया, वी नीड दिस मैन। ये कोई नॉर्मल इंसान या रोबोट नहीं लगता। 24 घंटे में से जिंदा पकड़ो किसी भी हाल में, और कुछ करो वरना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। आखिर कैसे पहचानेगा कुशान अपने नए अवतार को? क्या कल की युग की शुरुआत करने आया है? फोन कॉल के बाद सूर्या के पास अब 2 रास्ते थे। या तो सूर्या कुशान को मारकर अपने पुलिस ऑफिसर्स को बचा सकता था, या फिर कुशान को जिंदा पकड़ने की कोशिश में खुद सैक्रिफाइस्ड हो जाता। सूर्या ने गहरी सांस ली और पुलिस व्हीकल के माइक में जोर से बोला, पुट योर गन्स डाउन, कोई शूट नहीं करेगा। सभी पुलिस वालों ने अपनी बंदूकें नीचे कर ली, लेकिन कुशान अब भी गुस्से में अपनी तलवार हाथ में लिए खड़ा था। सूर्य अपनी बंदूक पीठ पीछे छिपाए कुशान के सामने धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसे पता था कि एक गलती और कुशान उसे मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। सूर्या कुशान के सामने पहुंचा और कहता है, मेरे ऑफिसर्स को मारना बंद करो अब। मैं वादा करता हूं तुम्हें पब्लिक और मीडिया दोनों की नजरों से दूर लेकर जाऊंगा, जहां फिर तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। सूर्य बंदूक को पीछे छिपाए कुशान के और नजदीक पहुंचा। कुशान बिना डरे सूर्य की बातें सुन ही रहा था कि अचानक से सूर्य की गन जमीन पर गिर गई, जिसकी आवाज से कुशान चौंक गया। और वही हुआ जिसका सूर्य को डर था। कुशान ने सूर्य को उसकी कॉलर से पकड़कर खींचा और घुमाकर सूर्य की गर्दन को अपने बाइसेप्स में दबा दिया। सूर्य सांस नहीं ले पा रहा था और लगातार खुद को छुड़ाने के लिए किसी फंदे में फंसे जानवर की तरह फड़फड़ाने लगा। पुलिस ने फिर से बंदूकें कुशान पर तान दी। हाथ के इशारे से सूर्य अपने साथियों को रोकने का इशारा करने लगा। आसपास बनी 6 कांच की बिल्डिंग्स के ऊपर भी स्नाइपर्स तैनात थे। कुशान इस बात से अनजान था। एक 20 फ्लोर के नीले कांच की बिल्डिंग के ऊपर पोजीशन ले रखे स्नाइपर ने अपनी बंदूक की लेंस से कुशान की पीठ पर टारगेट लिया। रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आवाज आ रही थी, ऑल स्नाइपर्स पोजीशन होल्ड, डोंट शूट। लेकिन सबसे ऊपर बैठे स्नाइपर ने अपनी बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। स्नाइपर की गोली की आवाज बहुत धीमी थी। इतने शोर में किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। गोली तेजी से कुशान की पीठ को छेदने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी कुशान पलट गया और गोली सूर्य के बाएं कंधे को छूती हुई निकली और खून की एक पिचकारी के साथ सूर्य की चीख निकल गई। सूर्य के माथे की नसें बाहर निकल आईं, लेकिन कुशान ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी। सूर्य जोर से गुस्से में चीखा, स्टैंड बाय यू इडियट्स। सूर्य जमीन पर अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। कंधे पर गोली छू कर निकल गई थी। सूर्य पसीने पसीने हो गया। अपने एक हाथ से खून रोकते हुए उसने कुशान से कहा, सॉरी तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, मैं वादा करता हूं। लेकिन अगर हाँ यहां तुम रहे तो समझ लो जिस मकसद से तुम आए हो ये लोग उसे पूरा नहीं होने देंगे। यू हैव टू ट्रस्ट मी। सूर्या ने हांफती हुई आवाज में कहा। कुशान भी अब थकने लगा था।
सूर्या पर भरोसा करके उसने अपनी तलवार फिर से कमर में फंसा ली और ये देखकर सूर्या की जान में जान आई और उसने मन में कहा, उफ, थैंक गॉड। सूर्या ने इशारे से अपने साथी पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया और कहा कि अगले आधे घंटे में एक हेलीकॉप्टर अरेंज करो और मेरे लिए एक एम्बुलेंस। सूर्या दर्द में घसीटता हुआ अपने पुलिस कार के पास पहुंचा और वॉकी टॉकी पर बोला, We have got the suspect. Nobody will kill him. और वहीं बेहोश हो गया। पुलिस वालों की टीम ने कुशान को एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड हथकड़ी पहनाई जो हाईली ट्रेन्ड फाइटर्स के लिए थी। जैसे ही कुशान ने हथकड़ी पहनी, उसके दोनों हाथों के बीच एक नीले रंग की इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हुई और हथकड़ी से आवाज आई, सिक्योरिटी सिस्टम इज एक्टिवेटेड, द लॉक इज एट 5th लेवल। और वो हथकड़ियां कुशान के हाथों में कस गईं। ठीक आधे घंटे में हेलीकॉप्टर्स की एक टीम पहुंची। कुशान को नजदीकी हेलीपैड तक ले जाया गया और हेलीकॉप्टर में 5 कमांडो जैसे कपड़े पहने ऑफिसर्स के साथ बिठा दिया गया। हेलीकॉप्टर के गेट बंद हुए, पंखड़ियां तेजी से घूमी और टेक ऑफ हुआ। दूसरी तरफ सूर्या, जो हैवी ब्लड लॉस की वजह से बेहोश था, उसे एम्बुलेंस में डालकर सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। हेलीकॉप्टर में कुशान हाथ में हथकड़ी पहने अपने सामने बैठे ऑफिसर्स की बातें सुन रहा था, जिसमें से एक अपने सीनियर से वॉकी टॉकी पर बात करने लगा। शंबाला से सस्पेक्ट को उठा लिया गया है और हेडक्वार्टर्स शिफ्ट किया जा रहा है। मुंबई हेडक्वार्टर्स, सभी टीम अलर्ट पर रहें। ये एक्सट्रीमली डेंजरस है। शॉर्ट पुलिस ऑफिसर सूर्या, आई रिपीट, सूर्या अस्पताल में है, उसे गोली मारी गई है। 30 मिनट में हेलीकॉप्टर मुंबई हेडक्वार्टर पर लैंड कर गया। पहले से वहां मौजूद स्पेशल स्क्वाडर्स, डिटेक्टिव्स और सीनियर ऑफिसर जय, जो कि हेडक्वार्टर को लीड कर रहा था, उसने कुशान को लाने के लिए इशारा किया। कुशान को इंटेरोगेशन रूम की तरफ लिफ्ट से ऊपर से नीचे लाया गया। 2nd फ्लोर पर टिंग की आवाज से लिफ्ट रुकी। बाकी 5 ऑफिसर कुशान को एस्कॉर्ट करके इंटेरोगेशन रूम में लेकर गए। इंटेरोगेशन रूम के कांच की दूसरी तरफ जय और उसके साथ एक मेल और एक फीमेल डिटेक्टिव रिया मौजूद थी, जो कुशान पर नजर रख रही थी। जय के हाथ में कॉफी का कप था और जय ने रिया को बोला, पता लगाओ ये टेररिस्ट ग्रुप से है या सच में फैंसी ड्रेस से आया है। कुशान इंटेरोगेशन रूम में अकेला खड़ा था। रूम के बीच एक लकड़ी की टेबल और बैठने के लिए 2 चेयर और एक लैपटॉप के अलावा वहां कुछ नहीं था। कुशान ने उसे उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जय ने इंटेरोगेशन रूम का माइक ऑन करके बोला, चेयर पर बैठ जाओ। कुशान ने सीधा कांच की तरफ देखा। जय ने अपने साथ खड़े डिटेक्टिव से पूछा, कैन ही सी अस? नहीं सर, कांच के आर पार हमें कोई नहीं देख सकता। यह टाइटेनियम मिक्स्ड ग्लास है, इसके पार देखना पॉसिबल ही नहीं है। जय को डिटेक्टिव की बात सुनकर तसल्ली तो हुई, लेकिन वो अब भी डाउट में था। मेल डिटेक्टिव इंटेरोगेशन रूम के अंदर आया और कुशान को कहा, चिंता मत करो, वहां बैठो, यहां हमें कोई देख या सुन नहीं सकता है। दोनों इंटेरोगेशन रूम की चेयर पर आमने सामने बैठे। मीडिया पर लगातार खबर चल रही थी, ये जो एलियन है, जिसे रोबोट भी बताया जा रहा है, ये इतना एडवांस्ड है कि पुलिस भी इसे काबू करने में कामयाब नहीं हुई है। इस सब के चलते एक पुलिस ऑफिसर सूर्या को गोली भी लगी है और उन्हें इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हॉस्पिटल में एडमिट सूर्या ये सब टीवी पर देख सुन रहा था। डॉक्टर्स ने बोला, तुम लकी हो, गोली राइट साइड नहीं बल्कि लेफ्ट साइड लगी है, वरना क्या पता गोली तुम्हारे दिल पर भी लग सकती थी। सूर्या के बाएं कंधे गोली के घाव को डॉक्टर ने स्टिच तो कर दिया था, लेकिन घाव अब भी गहरा था। सूर्या ने कहा, मुझे जल्दी ठीक होना होगा। जब उसने मुझे गले से पकड़ा तो मुझे लगा मेरी मौत पक्की है,
ऐसा लगा जैसे किसी किसी एनाकोंडा सांप ने मुझे गले से जकड़ा हो। मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा डॉक्टर? डॉक्टर ने बोला, थोड़ा टाइम अब बेड रेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि खून बहुत बहा है, साथ ही एक दो हड्डियां भी फ्रैक्चर हुई हैं। तभी शेरेन वहां पहुंचती है। सूर्या ने उसे देखते हुए कहा, मीडिया वालों को आप यहां घुसने देते हैं? हॉस्पिटल है ये। शेरेन अमीर तो थी, साथ ही साथ बहुत खूबसूरत थी। शेरेन के डैड इस हॉस्पिटल को डोनेशन देते थे, जिससे ये हॉस्पिटल चलता था। वैसे शेरेन खुद एक रिपोर्टर थी जो कुशान की स्टोरी लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। शेरेन सूर्या से बोली, मुझे पता है ये सही वक्त नहीं है, लेकिन पुलिस भी कुछ बताने से मना कर रही है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई खतरा है। मुझे तो वो इस दुनिया का भी नहीं लगता। पुलिस उसके साथ क्या करना चाहती है? सूर्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये सब कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन शेरेन नहीं मानी और कहा, मुझे पता है, आपके पास एक कॉल आया था उसे छुड़ाने के लिए 24 घंटों में। सूर्या ये सुनकर हैरान हो गया कि शेरेन ये बात कैसे जानती है। शेरेन ने कहा, मैं बस ये चाहती हूं कि उसकी कहानी लोगों तक पहुंचे, जो मेरा काम है। आप मुझे बस 1 घंटा दिलवा दीजिए उसके साथ, बस। सूर्या ने मुंह फेर लिया। शेरेन समझ गई कि अब उसे ही अपने आप पहुंचना पड़ेगा। दूसरी तरफ इंटेरोगेशन रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगा था, क्योंकि पिछले 1 घंटे से डिटेक्टिव्स कुशान से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन कुशान ने अपनी जबान नहीं खोली, एक शब्द भी नहीं निकाला। इंटेरोगेशन रूम में जय अपने लैपटॉप पर दुनिया भर की सीक्रेट फाइल्स और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स का डेटा निकालकर बैठा था, लेकिन सारे सीक्रेट डेटा बेस छान लेने के बाद भी कुशान की कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही थी। दुनिया के किसी देश में भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। जय ने गुस्से में अपना लैपटॉप जोर से बंद किया और चीखा, ये है कौन? दुनिया में कहीं भी इसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? और अपना हाथ टेबल पर पटका। तभी कुछ टूटने की आवाज आई। जय ने कांच के पार देखा। कुशान के हाथ में वो हथकड़ी टूट चुकी थी। जय डर के मारे कांपने लगा और पास खड़े डिटेक्टिव से बोला, ये हथकड़ी आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। जिस मटेरियल से बनी है वो मिसाइल और बुलेट बनाने के काम आता है। कैसे? कुशान इंटेरोगेशन रूम के कांच के बिल्कुल नजदीक आके खड़ा हो गया। जय को यकीन हो गया कि कुशान इस कांच के आर पार देख रहा है। कुशान ने अपने सीधे हाथ से कांच पर अपनी हथेली से वार किया। कांच धीरे धीरे चटकने लगा और पूरा बिखरकर जमीन पर फैल गया। कुशान ने जय को कॉलर से पकड़ा। जय के पैर जमीन से धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। कुशान ने उसे उठाया और सीधा इंटेरोगेशन रूम की छत पर फेंका। जय छत से टकराकर जमीन पर गिरा। तभी हेडक्वार्टर्स के अलर्ट अलार्म बज उठे। जय के हाथ पैर में कुछ कांच के टुकड़े घुस गए थे। पुलिस ऑफिसर्स रूम में आए और चिल्लाए, There's a bomb! There's a bomb! किसी को विश्वास नहीं हुआ। पुलिस हेडक्वार्टर्स में बॉम्ब? बॉम्ब की खबर सुन के सब जान बचाने बिल्डिंग के बाहर भागने लगे। ऑफिसर जय ने डिटेक्टिव्स और बाकी पुलिस ऑफिसर्स से कहा, इस एलियन जैसे को सेफली जेल लेके जाओ। एक तरफ पुलिस बॉम्ब ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ कुशान को हाई सिक्योरिटी में स्पेशल फोर्सेस आइसोलेटेड जेल लेकर जाया जा रहा था। हेडक्वार्टर्स में बॉम्ब स्क्वाड अपना काम करने लगी और पीछे के रास्ते से काले रंग की 4 पुलिस वैन कुशान को लेकर जेल की ओर निकली। कुशान जाहिर ही कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुशान के सामने बैठा ऑफिसर अपनी वॉकी टॉकी पर चिल्लाया, हेडक्वार्टर कॉम्प्रोमाइज हो गया है, फोर्सेस अलर्ट पर रखें, रास्ता क्लियर रखें। 3 पुलिस वैन कुशान की वैन को कवर करते चल रही थी और पुलिस के सायरन सुनाई दे रहे थे। सड़क पे चलते लोग गौर से ये सब देख रहे थे और रास्ता दे रहे थे कि तभी पीछे आती 3 वैन
एक के बाद एक ब्लास्ट हुई। 3 धमाके हुए और 3 वैन हवा में उड़कर जलती हुई नीचे आ गिरी। कुशान की पुलिस वैन ने कसकर जैसे ही ब्रेक लगाए, बूम, कुशान की वैन भी ब्लास्ट हुई। लोग चीखने चिल्लाने लगे। पुलिस की गाड़ियों को उड़ता देख लोग घबरा गए। जलती हुई गाड़ियां सड़कों पर पड़ी थी। ये तमाशा देख रहे सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उन्होंने देखा कि सबसे आगे चल रही वैन से एक शख्स बाहर आया, पूरा का पूरा आग में जलता हुआ, और वो और कोई नहीं, वो था कुशान। और पूरी आग उसकी खाल में समा गई, जैसे कि उसकी स्किन ने आग पी ली हो। शायद कुशान को दूसरा तत्व मिल गया, आग। आखिर कैसे अपनी पहचान ढूंढेगा कुशान इस धरती पे? क्या आग और पानी कुशान की ताकत बनेगी? जानने के लिए सुनते रहिए।